नामांकन के बाद लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी प्रत्याशी अपने आप को बेहतर सिद्ध करने में लगे हैं। तो वहीं देखा जाए तो चुनाव रोचक हो गया है। मतदान नजदीक आ रहा है। प्रत्याशियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बस्ती में 3 प्रमुख दलों में रस्साकसी तेज हो गई है। जहां एक तरफ भाजपा से 2 बार के सांसद हरीश द्विवेदी मैदान में हैं, वहीं सपा से पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी हैं। लेकिन बसपा से भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र के आने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। दयाशंकर मिश्र के ताबड़तोड़ जनसभाओं ने विरोधी प्रत्याशियों के माथे पर शिकन ला दी है। अपने सांगठनिक अनुभव और कुशल नेतृत्व के बल पर बस्ती बसपा में प्राण फूंकने वाले दयाशंकर मिश्र बताते हैं कि भाजपा में 35 साल एक कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी है। बस्ती में कमीशनखोरी एवं भ्रष्टाचार रोकना मेरी प्राथमिकता होगी। जनता मेरे साथ है। दोनों विरोधी प्रत्याशियों को जनता देख चुकी है। इस बार मुझे मौका देने का मन बना चुकी है। यदि मौका मिला तो बस्ती के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा कि बसपा चुनाव निकाल रही है। 19 मई को बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बस्ती आगमन पर लोगों को एहसास हो जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि बसपा की गति कम है, उन्हें बसपा की ताकत का अंदाजा भी नहीं है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नामांकन के बाद सारे प्रत्याशी तेज हो गए हैं। ऐसे में बसपा इतनी बड़ी पार्टी है, आप स्लो हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम स्लो आपको दिखाई दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं। लोग कौन कह रहे हैं? विरोधी तो कहेगा ही कि जो है, विरोधी तो कहेगा है कि ये स्लो है, ये लड़ नहीं पा रहे हैं। उसको हमारी ताकत का अंदाजा ही नहीं है कि हम कितनी ताकत से लड़ रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति चुनाव जीतना है। नहीं, चुनाव तो जीतना ही है। तो और चुनाव जीतने के लिए जो भी रणनीति उपयोग करना पड़ेगा वो सब करेंगे। साम दाम दंड भेद, ये 4 नियम है, उसका पालन करूंगा। कार्यक्रम और जनसभा को लेकर के आप देखिए, 19 मई को बहन मायावती जी का कार्यक्रम GIC में लगा हुआ है। तो उस दिन मेरी क्या पार्टी की योजना है कि बस्ती को बसपा में कर दिया जाए और वही टर्निंग पॉइंट होगा चुनाव का। यानी 19 तारीख से चुनाव का रुख मुड़ेगा? नहीं, मुड़ा तो वैसे है। उसके बाद तो विरोधियों की जमानत जब्त करने के लिए हम लोग टर्निंग पॉइंट पर जाएंगे। चुनाव तो अब जिस दिन से मेरी घोषणा हुई है, आपको अंदाजा नहीं होगा। आप या तो समाज में पता कर लीजिए कि मेरी चर्चा कोई चट्टी चौराहा नहीं है जहां ना हो रही हो। मैं पहुंचा नहीं पहुंचा, लोग मुझे जितना स्नेह और प्यार दे रहे हैं और हर समाज के लोग दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। बहुत उत्साह के साथ चुनाव लड़ रहा हूं। जिस बहुजन समाज पार्टी को लोग कहते थे कि वो तो कोमा में चली गई है, उसके मेरे लड़ने से यहाँ पसीने छूट रहे हैं लोगों को। बड़े बड़े धुरंधर जो कहते थे मैं बैठ करके जीत लूंगा, उनको घुटना टेकना पड़ रहा है। यही मेरी विजय का परिचायक है। चुनाव जीतने के बाद प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता होगी बस्ती को सच्चा और ईमानदार साथी मिलेगा, और ईमानदारी में बड़ी ताकत होती है। अगर हम ईमानदारी से काम कर ले जाएंगे तो सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। नहीं, काम तो वर्तमान सांसद भी किए हैं। हमें कहाँ कह रहे हैं नहीं किए हैं? सब सांसदों ने किया है जी। तो हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने किया है कि नहीं किया है। मैं उससे संबद्ध करते हुए मैं उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। मेरी सकारात्मक सोच होगी। जो काम अधूरे हैं उसको पूरा करूंगा, और जो कमीशन खोरी है उसको बंद करने का प्रयास करूंगा। यानी भ्रष्टाचार में पूरी लगाम होगी? नहीं, पूरा लगाम होगा। जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को संदेश देंगे कि जनता एक सच्चा ईमानदार एक सिपाही चुने, और जिससे जनता का भी कल्याण हो, देश का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो, और भारत परम वैभव पर पहुंचे, ये कल्पना लेकर के मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। बसपा सुप्रीमो के आगमन पर कितनी भीड़ की संभावना है? ये तो आप और हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं कितनी भीड़ होगी, क्योंकि बसपा के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। और जब राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, मैं व्यापारी तो नहीं कि राजनीतिक व्यापारी हूं कि मैं व्यापार कर रहा होता तब तक कई दलों में जा चुका होता। आप देख नहीं रहे हो, चारों धाम करके लोग आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जहां रहूंगा वही जीतेगा। खुद तो जीत नहीं पाए। 3-3, 4-4 बार लोग लोकसभा लड़े और जीत नहीं पाए। वो ठेका ले रहे हैं दूसरे का जिताने का। और मैं तो कम से कम आप ये जान लीजिए, मैं 14 में जिला अध्यक्ष था जब हरीश जी पहली बार चुनाव लड़े थे,
और मैं उनके लिए मेरी क्या भूमिका थी ये पूरा जिला जानता है, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जानता है। मैं अगर उनके लिए इतना लड़ सकता हूं तो अपने लिए कौन सी लड़ाई लड़ूंगा इसका अंदाजा लोगों को नहीं हो सकता है। इसलिए मैं विजय की ओर अग्रसर हूं, उसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं उसमें। मेरी मार्जिन कितनी होगी इसके लिए मुझे लड़ना है, मैं लड़ूंगा। और मैं बहन मायावती जी का आशीर्वाद लेकर के आया हूं। लोग कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि कितने वोट से शुरू कर रहे हैं। मैंने कहा सबसे ज्यादा सर्वाधिक आधार वोट मेरे पास है और मैं उस आधार वोट से ऊपर जा रहा हूं। और चूंकि जो बीजेपी से नाराज लोग हैं, मैं बीजेपी में 35 साल रहा हूं, वो भी मेरे साथ आ रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के नाराज लोग हैं वो भी मेरे पास आ रहे हैं। और हर राजनीतिक कार्यकर्ता मुझमें अपने में दया शंकर मिश्र खोज रहा है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बंधक बना लिया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को खाली झंडा ढोने के लिए कह दिया गया था। राजनीतिक कार्यकर्ता अपने को हर दल में ठगा महसूस कर रहा था। उसकी सहानुभूति मेरे साथ है। मैं राजनीतिक हूं, राजनीतिक दल से चुनाव लड़ रहा हूं और राजनीति करने के लिए लड़ रहा हूं, इसलिए मेरी विजय सुनिश्चित है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।